you even looked up at the night sky and wondered what's out there? Welcome to the solar system, our very own neighborhood in space. It's made up of the sun, planets, moon, asteroids, comets, and lot of amazing space, dust and rocks. Hello everyone, I am your friend Arjia and welcome back to ARJ Education. So, buckle up and get ready to blast off on a space adventure through the solar system. Okay, so today's topic is the solar system. Let's start the video. The solar system in a term used for the sun along with the 8 planets. यानी सन और उसके 8 प्लैनेट्स, इसकी टर्म यूज़ की जाती है द सोलर सिस्टम में. ठीक है, सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन क्या है? वो पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है. द 8 प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इन देयर ओवन फिक्स्ड पाथ. जो 8 प्लैनेट हैं वो अपनी ऑर्बिट में, अपनी कक्षा में सन के चारों तरफ जो है वो क्या करते रहते हैं? अपने पाथ में चक्कर काटते रहते हैं. द 8 प्लैनेट इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन. जो 8 प्लैनेट हैं वो एक डिस्टेंस पे हैं सन से. वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से हैं वो देख लेंगे. तो सबसे पहले सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम यानी सन है. सन के सबसे पास में मर्क्यूरी, बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी जहां आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, मार्स यानी मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, यूरेनस यानी अरुण एंड नेपच्यून यानी वरुण. ठीक है, तो ये इस तरीके से सन है और 8 प्लैनेट्स है. पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे बच्चों इसमें, बट प्लूटो को अब हटा दिया गया है. ठीक है, प्लूटो को अब हम एज अ प्लैनेट काउंट नहीं करते. तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं सन के बारे में. द सन इज़ द ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी इन स्पेस. सन क्या है? एक बहुत ज़्यादा चमकीला हेवनली बॉडी है स्पेस में, हमारे अंतरिक्ष में. इट इज़ एक्चुअली अ स्टार. क्या है ये? सूरज एक तरीके का क्या है? तारा है. ठीक है, इट इज़ फिक्स्ड एट वन प्लेस. और ये क्या है? एक जगह पे क्या है? फिक्स है. यानी एक जगह पे सूरज जो है फिक्स है. हमें ऐसा लगता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो पूरब में जो है सूरज निकल जाता है और पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है घूम घूम के, बट ऐसा नहीं है. वो क्या है? एक जगह पे फिक्स है. ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो प्लैनेट्स है, जिसमें कि हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है, वो चक्कर लगाता है सूरज का, इसलिए हमें दिन रात का पता चलता है. ठीक है, बट सन फिक्स है अपनी जगह पे. इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज विच गिव्स आउट हीट एंड लाइट टू अस. ठीक है, सन क्या है? एक ह्यूज बॉल है, बहुत विशाल, बहुत बड़ा बॉल है ऑफ हॉट बर्निंग यानी गर्म ज्वलंत गैसों का एक बहुत बड़ा विशाल बॉल है जो क्या देता है हमें? हीट और लाइट. लाइट तो हमें डे बाय डे हर दिन ही देता है सूरज. सुबह सूरज उगा और लाइट हो गई. ठीक है, बट हीट का पता हमें कब चलता है? जब सर्दी में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है तो हमें सूरज की हीट की ज़रूरत होती है. जैसे अभी बारिश का टाइम है, बहुत रेनी डेज है, तो अभी कपड़े वगैरह सुखाने के लिए सूरज की हीट की ज़रूरत पड़ती है. तो ठीक है, तो सन की हीट की और लाइट की हमें बहुत ज़रूरत होती है जिसका हम यूज़ करते हैं. इट टेक्स 1 year फॉर अर्थ टू कंप्लीट 1 राउंड अराउंड सन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो सूरज के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 1 year का टाइम लेती है, यानी 1 साल का. जैसे अभी 2025 चल रहा है, अभी जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है. जब 2025 कंप्लीट हो जाएगा, इट मीन्स उसने वो चक्कर पूरा कर लिया और पृथ्वी वहीं आ गई जहाँ से उसने चक्कर स्टार्ट किया था. ठीक है, अब वो फिर से वो चक्कर कंप्लीट करेगी और हम किस में पहुँच जाएंगे? न्यू ईयर 2026 में. ठीक है, तो 1 year का जो टाइम है वो लगता है कंप्लीट करने में अर्थ को सूरज के चारों तरफ. ठीक है, अब पढ़ लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में. तो फर्स्ट प्लैनेट इज़ मर्क्यूरी यानी बुध. मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन. मर्क्यूरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा और सबसे पास का प्लैनेट है सन का. यानी पहले सन है फिर मर्क्यूरी है. वीनस इज़ द सेकंड प्लैनेट. वीनस सेकंड प्लैनेट है यानी शुक्र फ्रॉम द सन एंड क्लोजेस्ट टू अर्थ.
वीनस क्या है, सेकंड प्लैनेट है और ये अर्थ के पास में है, ठीक है। अर्थ यानी पृथ्वी इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। हमारी जो पृथ्वी है वो कौन सा प्लैनेट है, वो थर्ड प्लैनेट है और ओनली प्लैनेट नो वन टू हैव लाइफ ऑन इट। एक ओनली एंड ओनली ऐसा प्लैनेट जहाँ हमें लगता है कि जीवन है। वाई? बिकॉज हमारी पृथ्वी पे पानी है, ऑक्सीजन है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जो एक ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए चाहिए, ठीक है। और बाकी ग्रहों पे भी खोज चल रही है कि वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं है, बट फिलहाल तो जो अर्थ है दैट इज़ द ओनली प्लैनेट नो वन टू हैव लाइफ ऑन इट, ओके। इट इज़ अराउंड 70% ऑफ इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर, ओके। सो 100% में से 30% इज़ लैंड बट 70% इज़ क्या है, वाटर है। और इसकी वजह से इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसलिए ये नीला ग्रह के रूप में भी जानी जाती है। वाई? बिकॉज 70% जो ये प्लैनेट है ये पूरा पानी से कवर्ड है, ठीक है। इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि आप किसी भी नदी या समुद्र का पानी, वैसे तो पानी का कोई कलर नहीं होता है, बट फिर भी आप दूर से अगर किसी पानी को देखेंगे तो वो ब्लूइश आपको दिखाई देगा, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहते हैं। मार्स इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मार्स जो है सॉरी मार्स जो है इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम सन। ये क्या है, सूरज से चौथा ग्रह है। मार्स को हम यहाँ पे रेड प्लैनेट भी कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। मार्स के ऊपर बच्चों एक मूवी आई थी मिशन मंगल, तो वो मूवी भी आप देख सकते हैं, उसमें मार्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है। और अभी मार्स पे खोज भी की है वैज्ञानिकों ने और बहुत सारे तथ्य सामने भी आए हैं, ठीक है। जुपिटर इज़ द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है। जुपिटर जो है यानी बृहस्पति इज़ द फिफ्थ प्लैनेट है फ्रॉम द सन एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट इन साइज। सबसे बड़ा है जुपिटर साइज में और सबसे छोटा है मर्क्यूरी। सैटर्न इज़ द सिक्स प्लैनेट फ्रॉम द सन से 6 नंबर पे है सैटर्न यानी कि अरुण, एंड इट्स साइज इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज द जुपिटर। इसका साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट कितना बड़ा है, जुपिटर के जितना ही है सैटर्न का साइज़, ठीक है। नेक्स्ट यूरेनस इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये 7th प्लैनेट है। इट इज़ अ लार्ज प्लैनेट विच इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द सन, ओके। यूरेनस जो है वो 7th प्लैनेट है सन से और ये बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। ये बड़ा प्लैनेट है प्लस ये सन से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। नेक्स्ट नेपच्यून इज़ द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये किस नंबर पे है, 8 नंबर पे है नेपच्यून यानी वरुण, ठीक है। तो यहाँ पे एक सोलर सिस्टम की पिक्चर मैंने लगाई हुई है बच्चों। सबसे पहले जो यहाँ पे है सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम यानी सन है, ये एक तरीके का तारा है, बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं करता है, ठीक है। 8 प्लैनेट है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने अपने जो ऑर्बिट में है ये चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले है मर्क्यूरी सबसे छोटा, वीनस, फिर अर्थ, हम जो है 3rd नंबर पे आते हैं, यानी अर्थ जहाँ पे अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं वो 3rd नंबर का प्लैनेट है, ठीक है। ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है इसे, देखेंगे इसका कलर ब्लूइश है। फिर है मार्स, जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट, सैटर्न लगभग दोनों का साइज सेम है, यूरेनस जो सन से काफ़ी दूरी पर है और लास्ट है नेपच्यून। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन द जर्नी ऑफ डिस्कवरी। बाय बाय।